वेदाभ्यां वैराग्यसाम्राजयतमूर्ध्नाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। जय माँ भोन देवी का ये रात्रिकालीन दृश्य और माता सबकी रक्षा करना, पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों को सुरक्षित रखना। और एक सुखद खबर लाया हूँ आपके लिए नए डांडा ब्लॉक से। हम यहाँ नए डांडा ब्लॉक में पहुँचे जहाँ पे कि राजकीय शिक्षक संघ ने मेधावी छात्र सम्मान समारोह रखा था। ये बड़ी बात है कि इस संगठन ने, टीचरों के संघ ने बच्चों का सम्मान किया और उन बच्चों का किया जो कि बहुत अच्छा परसेंटेज यहाँ पे लाए हैं। और हम बोलते हैं कि हमारे शिक्षा व्यवस्था ख़राब है, हमारे शिक्षक कुछ नहीं करते, लेकिन इन शिक्षकों ने यहाँ पे छात्रों का शानदार एक सम्मान समारोह रखा था ब्लॉक सभागार में और हम भी उसमें पहुँचे। राजकीय शिक्षक संघ के कम से कम 8 विद्यालय जो हैं वो हाई स्कूल लेवल के हैं और 10 विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज के रूप में कार्य कर रहे हैं। शिक्षक संघ की ये शानदार पहल थी जहाँ पे मेधावी छात्रों को और उनके माता पिता को भी पारितोषित किया गया। यहाँ पे छात्र छात्राएं अपने माता पिता और अभिभावकों के संग यहाँ पे पहुँचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया। सौराड़ी जी जो कि शंकरपुर इंटर कॉलेज में अध्यापन करते हैं, उन्होंने संचालन किया। आपसे विनम्र निवेदन है कि मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। पूर्व प्रधानाचार्य और समाज सेवक जंग बहादुर सिंह नेगी जी ने अध्यक्षता की। हमारी दीदी जी, लंबे सेवा काल तक आपने शिक्षा विभाग की सेवा की, हम सभी का मार्गदर्शन किया। आदरणीय मैडम, आपसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। राजकीय शिक्षक संघ नैनडा ब्लॉक के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री सुखदेव सिंह रावत जी, सर आपसे मेरा निवेदन है मंच पर आकर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे राजकीय शिक्षक संघ नैनडा इकाई के संरक्षक श्रीमान ध्यानी जी, सर आपसे निवेदन है मंच पर। मेरा निवेदन विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, गुरुजन और उनके प्रतिनिधि जो भी आए हैं, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है। कोचियार से आदरणीय जोशी जी,
आदरणीय मंच पर आपको स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। चौहान मंच पर आपको स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। अपने खाली खेत से रावत जी, दिगोली कालिका खाल से अपने देवलाल जी, और इधर सर्द से अपने जोशी जी, अबोला सेरा से पंत जी, हिडरी खाल से सर कौन आए हैं आदरणीय अग्रवाल जी, दिगोली खाल से अपने आदरणीय अरुण जी, प्रतिनिधि जो भी आए हैं, और आसों से विभिन्न विद्यालयों के जो प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य प्रतिनिधि हैं, कृपया मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। हम एक ऐसे अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इस क्षेत्र की, कहा जाता है कि नैनडा क्षेत्र को लोग जानते हैं कि बहुत रिमोट एरिया है, लेकिन मैं कहूँगा कि प्रारंभ से ही जब नैनडा विकासखंड की इकाई बनी तब से लेकर के आज तक विभिन्न क्षेत्रों में, वह भले ही प्रशासनिक क्षेत्र हो, अन्य राजकीय क्षेत्र हो और या राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रत्येक जगह नैनडा के लोगों ने अपना विशेष स्थान बनाया। युवा पीढ़ी के तौर पर देखें, मंगलेश भिड़ियाल ये हमारे प्रतिभा का प्रतीक हैं, जो अभी डीएमओ पर कार्यरत हैं। वही अनेक लोग सेना के क्षेत्र में उच्च पदों पर कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान पुरुषों ने ही नहीं बल्कि हमारी विदुषी बहनों ने भी, इस क्षेत्र की माताओं ने भी योगदान दिया है। और आगे ये जो हमारी नव पीढ़ी बैठी हुई है, इन्होंने भी अपनी प्रतिभा का परचम लहरा करके आज शिक्षक संघ के द्वारा इस सम्मान समारोह में आप उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं आज के मुख्य अतिथि अपने आदरणीय हमारे मार्गदर्शक बेगी जी से निवेदन करूँगा कि मंच पर आकर के, और हमारे दीदी जी, दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीपाय गुरुज्योति नमोस्तुते। तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर् देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणी वरदा, हस्ते स्फटिक मालिकां विदधति, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। बौद्ध ब्लॉक में 18 राजकीय विद्यालय हैं, शासकीय भी हैं, लेकिन राजकीय विद्यालयों की बात करें तो 18 विद्यालय हैं। 18 विद्यालयों में विभिन्न विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रह करके हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज सामान्यतः देखा जाता है, अभिभावक का भी ये रुझान रहता है या उसके ऐसा इंटरेस्ट है अपने बच्चे का सभी विकास चाहते हैं। एक मन में ऐसा विचार रहता है कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उनको समुचित शिक्षा मिले। लेकिन इधर मैं सरकार को भी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस नैनडा जैसा मानते हैं लोग कि पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कहें
तो हमारे जो 18 विद्यालय हैं, कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहां शिक्षकों की भारी कमी है। एक आध पद छोड़ दिए जाए तो जो विभिन्न कारणों से कभी रिक्त हो जाते हैं, कभी सेवानिवृत्ति या कभी स्थानांतरण के कारण, यदि उनको ध्यान में दिया जाए तो 90% से ऊपर यहाँ पर स्टाफ है, जिसका सीधा फायदा हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राओं को, स्थानीय जनता के बच्चों को मिल रहा है। तो हमारी कार्यकारिणी ने ये विचार किया कि हम ब्लॉक में जो टॉपर बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको ही नहीं अपितु प्रत्येक विद्यालय में हाई स्कूल परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा में स्थान प्राप्त करने, अपने विद्यालय में जिनने स्थान प्राप्त किया है, यानी अपने विद्यालय के जो टॉपर बच्चे रहे हैं, उनको भी हम सम्मान सहित यहाँ पर बुलाएंगे और उनके अभिभावकों को भी बुलाएंगे, उनका सम्मान करेंगे। सम्मान करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि आवाज मेरी वैसे आई होगी, छोटा होगी। सम्मान करने के पीछे एक उद्देश्य यह है कि जो हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं, इनका मनोबल, इनका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, लेकिन हमारे जो अभिभावक हैं वो भी ये समझ सकेंगे कि यहाँ हमारे जो गुरुजन वर्ग हैं वो भी इन बच्चों के लिए, इन नौनिहालों के लिए सदैव उसी प्रकार विचार करते हैं जैसे अपने बच्चों के लिए करते हैं। निश्चित रूप से आपके जैविक पुत्र पुत्रियां हैं, हमारे भी मानस बेटा बेटियां हैं, हमारे भी मानस पुत्र पुत्रियां हैं। इन्हीं की बदौलत आप लोगों के कारण हमें रोजगार मिला है। तो इसीलिए हमारा जो कुछ भी, हमारा जो भी हम ज्ञान दे सकते हैं, यह ज्ञान आप इन बच्चों के लिए समर्पित। इस भावना को ध्यान में रखते हुए कि इनमें, हमारे गार्जियनों में, हमारे अभिभावकों में विश्वास पैदा हो सके अपने क्षेत्र के शिक्षकों के प्रति, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये आयोजन यहाँ राजकीय शिक्षक संघ नेनाड़ा इकाई ने ये आयोजन किया है। तो अब चूंकि इस कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार सभी अभिभावक सब हमारे मध्य में, हमारे सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी, पूर्व बीओ श्रीमान मिश्री जी पधार रही हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय बिंदी सर, मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। आज के मंचासीन अतिथि गणों का स्वागत करने के लिए अपने अध्यक्ष से आज्ञा चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है, यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री जंग बहादुर सिंह नेगी जी, हमारे मार्गदर्शक उपस्थित हैं। आप सौर उड़ा करके मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन करने की कृपा करें। श्री जंग बहादुर सिंह नेगी जी पक्का होती है सर के मार्गदर्शन की सदैव उपस्थित रहते हैं। आपके उत्कृष्ट प्रशासनिक के रूप में चुना और नौनिहालों का मार्गदर्शन किया। इस बीच हमारे बीच में हमारे ब्लॉक प्रमुख मैडम आदरणीय नेगी जी, नेगी मैम यहाँ पर पधार चुकी है। आपका हार्दिक स्वागत है। कर्तव्य में अपनी सेवाएं दी, आपके मार्गदर्शन में इस ब्लॉक के अनेक छात्र छात्राओं ने शिक्षा ग्रहण की और ऊंचे ऊंचे पदों पर विभिन्न ब्लॉक, जितने 15 ब्लॉक हैं, उन 15 विकास खंडों में जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनकी मुखिया के रूप में आदरणीय और वो भी निःशुल्क
हुए उन्होंने हमारा का भविष्य उज्जवल किया और शिक्षण के साथ साथ इस ब्लॉक के वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर रहते हुए हम सभी का भी मार्गदर्शन किया। आपके कार्यकाल में जब आपका कार्यकाल रहा उस समय हमारे ब्लॉक ने नई ऊंचाइयों को छुआ और प्रशासनिक क्षेत्र में काफी जो कमियां थी उनमें सुधार हुआ। आपके कार्यकाल को हम सदैव याद रखेंगे कि बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम सब संकल्प। मेरे ख्याल से वंशिका अग्रवाल विद्या यहाँ पर आई हुई है। आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा 94% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है। आप CBSE बोर्ड की छात्रा हैं और आपके परिश्रम और मेहनत को हम नमन करते हैं। बहुत बहुत बधाई बेटा। और वैराग्य साम्राज्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों, सभी शिक्षकगण एवं सभी यहाँ पे उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। मैं वंशिका अग्रवाल क्लास 12th की शिक्षिका और छात्रा। मैं आप सभी को यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी यहाँ पे आए। और मैंने CBSE क्लास 12th में 95.2% प्राप्त किए। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकगण एवं अपने साथियों को देना चाहूँगी। उनकी प्रेरणा के कारण ही आज मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ। मैंने अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा, उन्हीं के आशीर्वाद के कारण आज मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। क्लास 12th में मैंने ह्यूमैनिटीज साइड से जो है 95.2% प्राप्त की है। और मैं जो है आगे चल के सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं आने वाले सभी बच्चों को जो कि यहाँ पे इतनी अच्छी परसेंटेज प्राप्त की है, उन सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी भी देश की सेवा कीजिए और उसके लिए तैयारी कीजिए। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ, UPSC निकालना चाहती हूँ और आगे चल के देश की सेवा का मेरा लक्ष्य है। और आप सभी के आशीर्वाद के कारण जो है मैं ये लक्ष्य प्राप्त कर पाऊँ, मेरा यही रहेगा, मोटिव रहेगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चा कहीं भी पढ़े, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अगर बच्चा मेहनती है, डेडिकेशन है उसमें, तो वो कहीं पे भी सफलता प्राप्त कर सकता है। और अगर उसमें है कि जज्बा है कि वो आज करके दिखा सकता है, वो अपनी मेहनत कर सकता है, तो उसे लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। टीचर्स का सपोर्ट ले लेना चाहिए। कहीं पे अगर डिमोटिवेट फील होता है तो मैंने भी ऐसे ही किया। सारे टीचर्स ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया और सभी यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया, जिसके कारण आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। थैंक यू टीचर्स, थैंक यू माय मम्मी पापा, थैंक यू सर। आदरणीय प्रधानाचार्य, गुरुजनों और मेरे सहपाठियों और अभिभावकजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अंश मधवाल, मैं कक्षा 10th का छात्र हूँ और क्लास 10th में 90.8% प्राप्त किया। और मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं राजकीय कॉलेज कोचियार का छात्र हूँ और मैंने इस बार 12वीं परीक्षा में 71.2% नंबर प्राप्त किए हैं। और बस मैं कहना चाहता हूँ कि मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम मेहुल रावत है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज खालूखेत का छात्र हूँ। तो सबसे पहले मैं एक मंत्र बोलकर शुरुआत करूँगा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हम सब प्राणियों में जो माता विद्या के रूप में विराजमान है उनको हमारा सादर प्रणाम। वह गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान जो है हमें गुरु ही प्रदान करता है। तो मैं अपने विद्यालय के समस्त गुरुजन का प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हमें शिक्षा दी और हम आज यहाँ पे हैं इस तरह। और मैंने
अपने हाई स्कूल में 70.6% प्राप्त किए हैं और मैं आशा करूंगा कि आप भी ऐसी मेहनत करें। मतलब मुझे और मेहनत करनी थी पर हो नहीं पाया मुझसे। अभी इंटर है, इंटर में मैं कोशिश करूंगा और मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर का भी धन्यवाद करूंगा कि वह हमें जो है ऐसी जो स्कीमें आती हैं जो ब्लॉक में, चाहे वो CRC में हो, वहाँ ले जाने का वो अवसर प्रदान करते हैं। वह मैं हमारे तो नहीं पर आपके जो खंड के प्रथम नागरिक ब्लॉक प्रमुख मैम का भी वेलकम करना चाहूँगा कि आज वह यहाँ पे आई और हमें संबोधित करना चाहेंगी। मैं टीचर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद कर नाम बोलो। मेरा नाम रिया रावत है। 75.5%। क्लास शाबाश बेटा। रिया बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन, अध्यापक एवं मेरे सहपाठियों और अभिभावकों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का कि आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। मेरा नाम दिव्यांशी है। मैं राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज कटोदिया से 12th इंटर की परीक्षा पास की है जिसमें मेरे 75% मार्क्स आए थे। कहीं ना कहीं ऑफेंड हूँ मैं अपने मार्क्स से, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने तैयारी करी कहीं ना कहीं मैं मार्क्स से ऑफेंड हूँ, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से तैयारी करी उस हिसाब से थोड़े मेरे नंबर तो आ गए, कहीं ना कहीं शायद मेरे में ही कमी रह गई। मैं इस मुकाम पर पहुँचने का श्रेय अपने गुरुजनों को और अपने माता पिता और अपने सहपाठियों को देना चाहूँगी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने अभिभावकों का और टीचरों का जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी। और जैसे कि हमारे प्रधानाचार्य अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो सर भी बहुत प्रेरणा देते थे मुझे और बहुत ही मोटिवेट करते थे कि तुम्हें कुछ करना है आगे। तो यही उनका आशीर्वाद और ये उनकी उम्मीदें हैं जो मुझे इस बात के लिए प्रेरणा देती कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि उनकी उम्मीदें हैं मुझसे। और जो यहाँ पे अभी मेरे छोटे भाई बहन बैठे होंगे 10th वाला, जब मैंने 10th पास की होगी, तो जो इनके अभिभावक बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर इस चीज़ का फोर्स ना करें कि वो 11th में जाके आर्ट्स ले या साइंस ले। ये आपके बच्चे की चॉइस है, क्योंकि आपका बच्चा आपके ड्रीम से बेटर अपने ड्रीम में कर सकता है जो उसने सोचा होगा अपने लिए। तो ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे के लिए उसको अपने ड्रीम पे फोकस करने दें। और मेरा आगे चल के, जैसे कि वंशिका अग्रवाल जी का बहन का ये था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, तो सेम मेरा भी वही मोटिव है कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। और ये मुझे मोटिवेट करता है मेरा देश, जो मेरे उत्तराखंड की अभी इस समय हालत है। क्योंकि आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं तो हम सिर्फ अपने ब्लॉक की अच्छाइयों पर ही नहीं, थोड़ी सी बुराइयों पर भी ध्यान देंगे। जो मतलब कमियाँ हैं हमारे ब्लॉक में या हमारे उत्तराखंड में, उनको दूर करना चाहूँगी। और कहीं ना कहीं मेरा ये प्रयास रहेगा आगे चलकर कि मैं अपने उत्तराखंड से पलायन को बचाऊँ और उत्तराखंड में एक समाज सेविका का कार्य करूँ। धन्यवाद। शिक्षक, अभिभावक एवं प्यारे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम करण रावत है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज चमारा का छात्र हूँ और मैंने कक्षा 12वीं में 63.8 से अपने स्कूल में टॉप किया है। और शिक्षा में मुझे मेरे सर ने प्रेरित किया था कि तुम पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने जिस हिसाब से मेहनत की थी उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। धन्यवाद। हाई स्कूल में 63.6% आए। मैंने इससे ज़्यादा करने की कोशिश मेरी मैं इंटर में यहाँ चाहती कि मैं इससे ज़्यादा प्राप्त करूँ।
आराम से जलपान भी ग्रहण करते रहेंगे। इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं। हमारे हाई स्कूल इंटर के दो राव माधव कालिका खाले। मैंने कक्षा 10वीं में 87.6% स्कोर किया। तो इस सब के पीछे मेरे टीचरों ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया और उनकी भी बहुत मेहनत थी और मेरे पेरेंट्स उन्होंने भी मुझे पढ़ने के लिए टाइम दिया। मुख्य अतिथिगण, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षकगण और सारे भाइयों और बहनों को मेरा नाम आरुषि रावत है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा GMIC धुमाकोट की छात्रा हूँ और मैंने 10th में 91.2% प्राप्त किए हैं और इसका श्रेय मैं भगवान जी को, अपने पेरेंट्स को और अपने सभी टीचर्स को देना चाहती हूँ। जो मेरे टीचर्स हैं उनने मुझे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बहुत मोरल एजुकेशन भी दी है जो कि मेरे लाइफ टाइम में काम आएंगे। और मैं आज अपने सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैंने अभी 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंस स्ट्रीम की है और मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे अभिभावक जन, मेरा नाम कशिश चौहान है। मैं कक्षा 12th की छात्रा हूँ और मेरे 12th में 87.8% है और इसका पूरा श्रेय मैं अपने टीचर्स, अपने मम्मी पापा और अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगी क्योंकि बिना इनके सपोर्ट के कुछ भी नहीं होता। जैसे कि सभी ने आपको बताया कि पढ़ने वाला बच्चा हो तो वो कहीं भी पढ़ सकता है। आपने देखा होगा कि शहरों में तो कितनी सारी ट्यूशन्स लगी होती है लेकिन हम दुर्गम क्षेत्रों के लिए कोई ट्यूशन्स नहीं होती। बच्चों के पास एक मात्र होता है जो फ़ोन, और अगर आप अपना फ़ोन का सही यूज़ करेंगे तो बच्चा उससे कुछ भी कर सकता है। एक फ़ोन के ज़रिए ही आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और मैंने भी अपनी पढ़ाई में फ़ोन का बहुत यूज़ किया जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ होती हैं और ये फ्री भी होती है जिससे कि कोई भी बच्चा आसानी से अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए आप भी अपनी आने वाली परीक्षाओं में बहुत अच्छे से मेहनत करें और मेरे को भी ये रहेगा कि आगे मैं भी अच्छा करूं अपनी फैमिली के लिए और सभी के लिए। थैंक यू। सभी शिक्षकगण को मेरा नमस्कार। यहाँ पे मेरा नाम प्रदीप रावत है और मैं राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय अपोलो चेहरा का हाई स्कूल छात्र हूँ। उसमें मैंने 72.8% हासिल किए। उसमें से सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे माता पिता एवं सभी शिक्षकगणों का था जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया एवं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैंने खुद भी एवं फोन भी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देता है जिसमें अच्छे से हम पढ़ के अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। मुख्य अतिथि, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं गोलीखाल स्कूल की पढ़ने वाली छात्रा हूँ। मेरा नाम श्रेयांशी रावत है और मैं कक्षा 10वीं में 70% लाई थी और मैं अपने टीचर्स और अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और आप भी अपने करियर पे फोकस करिए और अभी पढ़ने का मौका है, बाद में नहीं पढ़ेंगे तो पछताएंगे। धन्यवाद जी, आपने बोलने का मौका दिया। आदरणीय प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण एवं अभिभावक और मेरे प्यारे साथियों, आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है अदिति रावत और मैं रायका खालू खेत की छात्रा हूँ और मैंने अभी 12वीं के पेपर दिए हैं जिसमें कि मेरी परसेंटेज 7.552 बनी है। 72 दोबारा बोलो। 72.5। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने अभी 12th के पेपर दे रखे हैं तो हमारी परसेंटेज थोड़ी कम बनी है, तो जितने भी बच्चों की परसेंटेज थोड़ी कम बनी है तो वो कृपया निराश ना हो क्योंकि आगे आपको बहुत कंपटीशन देने हैं और यहीं से ही आपकी शुरुआत होती है। 12th तक तो ऐसा रहता है कि हमें हमारे पेरेंट्स, टीचर्स गाइड करते हैं पर हमें आगे जाके अकेले खुद खड़ा होना पड़ता है जिसमें कि हमें अपनी पूरी जो हमारी ज़रूरत जाती थी कि जिसमें हमें अपने पूरे सिचुएशन खुद हैंडल करनी पड़ती है। और मेरी 12th में PC भी रही है
और जैसे कि हमने जिस तरह से हमारे टीचरों ने हमारी तैयारी कराई थी उस तरह से हमारे नंबर पूरे इतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि बायो का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। क्योंकि हमने जब बायो के पहले के पेपर देखे हैं 2022, 25, 24, तो ये क्वेश्चन हमारे उसमें नहीं थे। तो जो हमारे सर ने हमारे साथ जो मेहनत की थी, मैं उनको भी अपना श्रेय देना चाहूँगी। और केमिस्ट्री के सर हैं हमारे सुनील सर, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। केमिस्ट्री में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, पर उन्होंने बहुत ही अच्छा हमारा प्रदर्शन किया, हमें अच्छे से समझाया, पूरी रिएक्शन याद कराई। तो कहीं ना कहीं हमारे पे भी गलती रही होगी जो हमने ध्यान नहीं दिया। थैंक यू। और गवर्नमेंट जॉब NCERT दिल्ली में थी, लेकिन अपने बच्चों की खातिर इसने अपनी जॉब छोड़कर इस ब्लॉक में सम्मान पाने के लिए मैंने यहाँ पर टीचर्स की कड़ी मेहनत, ब्लॉक वालों का सहयोग, ऊपर वाले की कृपा और बच्चे के कठिन परिश्रम ने आज एक अध्यापक के रूप में नहीं, एक अभिभावक के रूप में मुझे इतना सम्मान मिला। मैं राष्ट्रीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष और सभी सम्मानित अध्यापकगण, ब्लॉक प्रमुख और जितने गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही वंशिका अग्रवाल की मम्मी ने मेरे से आग्रह किया था कि बच्चों के लिए छोटी तुच्छ भेंट मैं 2100 रुपये इनके लिए एक जलपान के रूप में इसकी तरफ से, अपनी वाइफ की तरफ से इनको देता हूँ। धन्यवाद। ब्लॉक स्तर पर उनको पुरस्कार प्रदान करते हुए आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बनते हुए बहुत बहुत बधाई बेटा। द्वितीय स्थान खिलाड़ी खान कशिश, आपने प्राप्त किए हैं बेटा। कशिश ने 87.8% अंक प्राप्त किए हैं और ब्लॉक में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 10 पुरस्कार प्रदान करने के लिए मैं अपने पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय बिष्ट जी आपको आमंत्रित करूंगा कि कक्षा 10 ब्लॉक टॉपर बच्चों को पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करेंगे। आदरणीय बिष्ट, प्रथम स्थान कुमारी आरुषि धुमाकोट, सवाल बेटा आइए। आपने 91.2% अंक प्राप्त करके पूरे ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत माध्यमिक विद्यालय डुमरी अंश मधवार, बेटा अंश यहाँ पर आए हुए हैं। अंश मधवार, आपने 90.8% अंक प्राप्त करके ब्लॉक में दूसरा स्थान प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार इंटरमीडिएट कुमारी अदिति खालूखेत 77.6% अंक आपने प्राप्त किए। तृतीय कुमारी राधिका राजकीय इंटर पीपली, आप उनके सवाल बेटा राधिका 8% अंक प्राप्त करके पूरे ब्लॉक में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। खालूखेत से मेहुल रावत ने विद्यालय टॉपर, मेहुल रावत की माताजी भी यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय इंटर कॉलेज शंकरपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर हाकिम सिंह सर, आपसे निवेदन करूंगा। रिया बेटा यहाँ पर आए हैं। आप हाई स्कूल में विद्यालय टॉपर पीपली से कुमारी रिया और उनकी माताजी प्रधानाचार्य शंकरपुर डॉक्टर हाकिम सिंह सर, इस बालिका को। राजकीय इंटर कॉलेज चमाड़ा से हाई स्कूल में टॉपर कुमारी सलोनी, आपने 63.6% अंक प्राप्त किए हैं। स्वर्ण महादेव के प्रधानाचार्य जी इसको पुरस्कार प्रदान कर। दीपिका रावत, आपने 87.6% अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय को टॉप किया है। आदरणीय अग्रवाल सर बिटिया को पुरस्कार प्रदान करते हुए। विद्यालय अपोला सेरा से हाई स्कूल टॉपर प्रदीप रावत, आपने 72.8% अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय को टॉप किया है। खालूखेत के प्रधानाचार्य जी श्रीमान रावत जी। बांकर महाविद्यालय चिलाओ से बालक करण सिंह के अभिभावक बालक का पुरस्कार प्रदान करते हुए श्री घनी जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विद्यालय को टॉप किया है बच्चे ने, आपने 69% अंक प्राप्त किए हैं। राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय चिलाओ करण 6% अंक प्राप्त किए। माध्यमिक विद्यालय दिगोली खाल से विद्यालय टॉपर कुमारी सैनी, आपने 70.6% अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। से विद्यालय टॉपर करण रावत, आपने 63.8% अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय को टॉप। इंटर कॉलेज शंकरपुर
से इंटरमीडिएट टॉपर शुभम रावत, उनके पिताजी को सम्मानित करते हुए हमारे दिगोली खाल के प्रभारी प्रधानाचार्य श्रीमान अरुण शेखर। यहाँ से टॉपर कुमारी दिव्यांशी, आपने 75% अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय को टॉप किया है। कोचियार से इंटरमीडिएट परीक्षा में विद्यालय टॉपर मनीष कुमार, जिन्होंने 71.2% अंक प्राप्त किए हैं। मंच पर उपस्थित इस विकास कार्य की प्रथम नेतृत्व करने वाली हमारी छोटी बहन ब्लॉक प्रमुख पर नहीं लिखी और उनके बगल में बैठी हमारी ज्येष्ठ प्रमुख बहुत पुराने, जिन्होंने प्रधानमंत्री प्रधानाचार्य के रिटायरमेंट के बाद जनता की सेवा की। ऐसे हमारे जंग बहादुर सिंह ने की, रिटायरमेंट के बाद भी कई काम बड़े क्षेत्र में किया। और हमारे बगल में बैठे हुए आनंद सिंह, जिन्होंने अपने जीवन का अच्छा महत्वपूर्ण योगदान इस विकास खंड में किया। कई इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने। मैं आनंद सिंह बिष्ट जी का, जंग बहादुर सिंह नेगी जी का और तमाम ऐसे लोगों का अपने हृदय से स्वागत करता हूँ और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ब्लॉक पर यहाँ पर प्रधानाचार्य जी हैं, हमारे विद्वान ग्रंथ हैं। ये समारोह जो है ये क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा परम पवित्र त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि जिस क्षेत्र के बच्चे शिक्षा उन्नयन में आगे बढ़ते रहते हैं तो माँ बाप के साथ साथ पूरे क्षेत्र का भी सम्मान बढ़ता है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। या कुंदेन तुषारी हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या भीआभरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मचित शंकर प्रवृत्ति देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेष जाड्यापहा। आज माँ शारदा देवी के कमल रूपी चरणों को वंदन करते हुए आज राजकीय शिक्षा के संघ के सौजन्य से ब्लॉक रेंजाटा में आयोजित इस सभागार में हमारे इस प्रतिभावान छात्रों के सम्मान समारोह में उपस्थित मंच पे हमारे बहुत ही बुजुर्ग हैं, सम्मानित और हमेशा प्रेरणा स्रोत, परम शिक्षाविद, जिनको मैं ये समझती हूँ कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और हमेशा उनका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त होता रहता है। ऐसे परम आदरणीय श्रीमान जंग बहादुर नेगी जी, क्योंकि इन्होंने चैनपुर से लेकर के मुझे लगता है कि कई बच्चों के भविष्य को संवारा है और एक सेवा निवृत्त होकर के अभी भी उनका मार्गदर्शन लगातार क्षेत्र को मिलता रहता है, हमें व्यक्तिगत रूप से मिलता रहता है। आपको मैं प्रणाम करती हूँ। इस मंच पे उपस्थित हमारे श्रीमान आनंद सिंह बिष्ट जी हैं और श्री प्रवीण कुमार धनी जी, आनंद सिंह रावत जी, हितेंद्र देवलाल जी, बीडी जोशी जी, सौरभ अग्रवाल जी, हाकिम सिंह जी, विपिन नौटियाल जी, बीएन शर्मा जी, संतोष कुमार तिवारी जी, महेश पंत जी, नरेश चंद्र सोराड़ी जी, मुकेश नौडियाल जी, सत्यप्रकाश काला जी, दीपक चौहान जी, अशोक सिंह नेगी जी, दर्शन कुमार जी, श्री जितेंद्र सिंह बिष्ट जी, अनिल मधवाल कनवाल जी, संजय कुमार जी, श्रीमती गीता कनवाल जी, आरती बिष्ट जी, विशाल कुमार जी, दिनेश जोशी जी, अरुण कुमार चौहान जी, और जो नाम अब यदि छूट गए हैं मंच पे, ऐसे मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। और जितने भी यहाँ पे सम्मानित अभिभावकगण और जिनके सम्मान समारोह में मुझे भी जो है उपस्थित होने के सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूरे संपूर्ण शिक्षक संघ को और अभिभावक जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं और अपने प्यारे बच्चों को, सभी को मैं यहाँ से आपको अपनी तरफ से, अपने ब्लॉक नैनीडांडा की ओर से भी और एक प्रमुख होने के नाते आपको अपना शुभाशीष
और बड़ों को प्रणाम और छोटों को अपना आशीर्वाद प्रेषित करती हूँ। में उपस्थित मेरे नौनिहाल, हमारे क्षेत्र के नहीं, हमारे राष्ट्र के नहीं, इस दुनिया के भविष्य और इस विकास खंड की क्रीम जो हमारे ये मेधावी छात्र छात्राएं हैं, सबसे पहले मैं अपने नौनिहालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जो है अच्छे अंक प्राप्त कर एक यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है। और बधाई देता हूँ, उसके बाद दूसरी बधाई देता हूँ यहाँ पर जो हमारा राजकीय शिक्षक संघ है, इसके अध्यक्ष, उसके पदाधिकारी और तमाम शिक्षकों को मैं बधाई देता हूँ कि एक पहली बार यहाँ पर जो है इस तरह का आयोजन और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय ज्योति रावत मैडम, आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए। शिक्षा अधिकारी और अन्य विद्यालयों से आए प्रधानाचार्य, शिक्षक बंधु, शिक्षिका बंधु, छात्रों के अभिभावकगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं, आज यहाँ पर बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे नौनिहाल जो कि परिवार का और देश का भविष्य है, इनके द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर यहाँ पर जो सम्मानित करने का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो मैं शिक्षक संघ ब्लॉक कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को, सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ। इस सदन में आप सभी लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। शिक्षक संघ उत्तराखंड और राजकीय शिक्षक संघ माध्यमिक मेहमाना कार्यकारिणी के द्वारा आज यहाँ पर मेधावी छात्र सम्मान समारोह में आपके द्वारा आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई और पूर्व प्रधानाचार्य और एक समाज सेवी श्री नेगी जी, कार्यकारिणी के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, सेवानिवृत्त बड़ी बहन श्रीमती ज्योति रावत जी, विभिन्न विद्यालयों के सम्मानित प्रधानाचार्यगण, शिक्षकगण, अभिभावक और सम्मानित होने वाले समस्त मेधावी छात्र एवं छात्रा, आज इस अवसर पर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, मैं भी अभी लगभग 39 साल की सेवा के दौरान सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मेरा सहयोग आप सभी को, शिक्षक समाज को मिलता रहेगा। नमस्ते नमो नमः। ब्लॉक सभागार में आयोजित राजकीय शिक्षक संघ विकास खंड नैनीडांडा के सम्मानित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विकासखंड नैनीडांडा की ओर से अपने अतिथियों को, मंचासीन समस्त अतिथियों को मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और जैसे कि हमारे जो है यहाँ पे शिक्षाविद श्री जंगबहादुर सिंह नेगी जी, हमारे पूर्व प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त श्रीमान
आनंद सिंह बिस्सी। लगभग जो है एक कॉल पे साहब को जो मैंने कॉल किया था कि साहब आप किधर हो बीसी को, तो उन्होंने बोला मैं ब्लॉक क्षेत्र में हूँ। तो मैंने कहा सर परसों एक कार्यक्रम है और वो यहाँ पे पहुँचे। जैसे कि जो अभी कुछ देर पहले उनके मुखार बिंदु से जो सुनने के लिए मिला कि बोला मैं राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने विकास खंड के छात्रों के लिए जहाँ पे भी जो है मेरी जरूरत पड़ी वहाँ पे मैं जो है समर्पित हूँ। ये था 32 विद्यार्थियों का सम्मान जिन्होंने इंटर हाई स्कूल में टॉप किया ब्लॉक में भी। और अपने बच्चे को जरूर इन सरकारी स्कूलों में भेजिए। आप प्लान के लिए ये स्कूल के शिक्षकों को बहाना मत बनाइए और यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाइए। यहाँ का मौसम भी पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया है और शिक्षक भी बहुत बढ़िया कार्य करते हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, बच्चों का दिन था जो कि शिक्षकों ने उनके लिए किया था। अगर हम डे ऑफ स्टूडेंट ऑफ नैनी डांडा बोलें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैसा लगा ये कार्यक्रम आपको? अपने कमेंट जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।